नेशनल जो है आपके प्रोग्राम्स हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, ठीक है। मतलब न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए कौन से आपके नेशनल प्रोग्राम चलता है। नाइट ब्लाइंडनेस, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस मतलब न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होने वाली जो ब्लाइंडनेस, मतलब विटामिन ए की कमी के कारण जो होने वाली जो ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए कौन से नेशनल प्रोग्राम चल रहा है। वो जो प्रोग्राम है वो कब आया, उसमें क्या बदलाव हुए, उस प्रोग्राम का क्या एम होता है, उसमें आप विटामिन ए कैसे देते हैं, कंप्लीट हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, इस नाम से आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, या एग्जाम में आ सकता है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस कब आया था। ये आया था 1970 में आया था। कब आया था? 1970 में आया था। इसमें जो बदलाव थे, हम बोलेंगे, या जो इसमें जो बदलाव आपको मिले थे 1970 में, जो था, जो 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को, प्री स्कूल चिल्ड्रन की बात करेंगे, एक से, इसमें इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसे रखा गया था? 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को रखा गया था। 1992 में बदलाव किया गया, 9 महीने से 3 साल तक के बच्चों को रखा गया। और 2006 में बदलाव किया गया, चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर, मतलब 5 साल तक के बच्चे, जिस दिन जन्म हुआ है वहाँ से लेके 5 साल तक के बच्चे। इस प्रोग्राम को पहली बार कब आया था? 1970 में आया था। जब 1970 में आया था तो इसमें जो क्राइटेरिया था, 1 साल से 5 साल के बच्चे, 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को रखा गया था, या प्री स्कूल चिल्ड्रन को रखा गया था। 1992 में एक बदलाव किया गया, जिसमें 1 साल से 5 साल में चेंज करके 9 महीने से 3 साल तक के बच्चे, 9 महीने से 3 साल तक के बच्चे। एंड उसके बाद बता दूं मैं आपको, 2006 में बदलाव किया गया, चिल्ड्रन अप टू 5 साल तक के बच्चों की, जिस दिन जन्म हुआ है वहाँ से 5 साल तक के बच्चों को रखा गया। और उसके बाद यही आपका चल रहा है, ठीक है। तो 1970, 1992 में बदलाव किया गया और 2006 में बदलाव किया गया। 9 महीने से 3 साल 1992 में था। और अप टू मतलब 5 साल तक बच्चे, जिस दिन जन्म हुआ वहाँ से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए 2006 में किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, इस प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्ट है। ये जो नेशनल प्रोग्राम चल रहा है फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस को, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? विटामिन ए वाला जो खाना है, विटामिन ए युक्त जो फूड है, वो प्रेग्नेंट में, लैक्टेटिंग वोमेन में, या 5 साल तक के बच्चों को अधिक से अधिक खिलाना है। मतलब ये प्रोग्राम ये बताता है या ये प्रमोट करता है, ये बोलता है कि प्रेग्नेंट लेडी को विटामिन ए युक्त खाना खाना है, विटामिन ए युक्त फूड लेने हैं, लैक्टेटिंग वुमेन को विटामिन ए युक्त फूड लेने हैं, और 5 साल तक बच्चों को विटामिन ए युक्त मतलब फूड खाने हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव है। विटामिन ए युक्त जो फूड है, या विटामिन ए जिसमें ज़्यादा पाया जाता है, वैसे फूड लेना है प्रेग्नेंट लेडी को, लैक्टेटिंग वुमेन को, और 5 साल तक के बच्चों को लेना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसिव डोज ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रन अप टू 5 एज, ये बताता है इसमें जो है विटामिन ए की जो है, विटामिन ए की जो डोजेज है, मैसिव डोज जो है वो देना है 5 साल तक के बच्चों को, जिस दिन जन्म हुआ है वहाँ से लेके 5 साल, 5 साल के बच्चों तक, क्या 5 साल के बच्चों की एज तक, या 5 साल की उम्र तक के बच्चों तक हमें क्या देना है? मैसिव डोज इसको देना होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंटली इसमें ये पॉइंट याद रखने हैं। इस प्रोग्राम का पहला एम क्या है कि आपको विटामिन ए वाले जो फूड जिसमें विटामिन ए ज़्यादा होते हैं वैसा फूड लेना है लैक्टेटिंग वुमेन को, सॉरी प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग वुमेन को, 5 साल के बच्चों को। इसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? 5 साल तक के बच्चों को बहुत मैसिव डोज में विटामिन ए देना है, विटामिन ए की डोज देना है। लेकिन कब? पहला डोज कब देना है? पहला डोज जो है वो देना है आपको 9 मंथ पर, जब बच्चा 9 महीने का होता है तब आपको देना है पहला डोज, ठीक है। कितना देना है? 1 लाख यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। पहले याद कर लेंगे,
विटामिन ए का जो पहला नेशनल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो विटामिन ए का जो पहला डोज है, मैसिव डोजेस विटामिन ए की हम बात कर रहे हैं, बच्चों को देना है 5 साल। तो कब देना है? पहला डोज हमको देना है 9 महीने पे देना है। कब देना है? 9 महीने पे देना है। कितना देना है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है। 9 महीने पे क्यों देना है? क्योंकि 9 महीने पे एक वैक्सीन लगता है, मीज़ल्स का वैक्सीन लगता है। कई लोग मीज़ल्स इंडिविजुअल वैक्सीन भी लगता है, कई बार मीज़ल्स एंड एमएमआर, ठीक है। मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है। मीजल्स मम्स एमएमआर, मीजल्स मम्स रूबेला, इसका वैक्सीन लगता है। खासकर इसमें जो मीजल्स का जो वैक्सीन होता है वो कई बार, मीजल्स जो होता है इसका जो वैक्सीन होता है वो कई बार विटामिन ए की डेफिशिएंसी कर देता है। इसलिए जब मीजल्स का वैक्सीन लगने वाला होता है उस दौरान आपको पहली डोज बताई गई है नेशनल प्रोग्राम में। तो पहली डोज 9 मंथ पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उस टाइम में मीजल्स का वैक्सीन लगता है। मीजल्स इंडिविजुअल लग सकता है, या एमआर के नाम से मीजल्स रूबेला नाम का वैक्सीन लग सकता है, या एमएमआर मीजल्स मम्स रूबेला लगता है, ठीक है। इसलिए 9 मंथ पे देते हैं। उस टाइम विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने की संभावना होती है, और जिससे आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी से फिर आपको डिजीज़ हो सकती है। और कितनी देना है? 1 लाख यूनिट आपको इंटरनेशनल यूनिट देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो है 2 लाख यूनिट देनी है। 2 लाख यूनिट देनी है एवरी ईच मंथ अप टू 5 ईयर, ठीक है। तो 9 महीने में आपने दे दी। उसके 6 महीने के बाद, उसके 6 महीने के बाद आपको देना है 2 लाख। एक और आप थंब रूल याद रखें कि 9 महीने मतलब 1 साल से कम, या 9 महीने की बात करें या 1 साल से कम, या 9 महीने बोलें या 1 साल से कम बोलें, तो उसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है विटामिन ए की। 1 साल से बड़ा बच्चा होता है तो उसको 2 लाख यूनिट दी जाती है। 1 साल से बड़े बच्चे को, 1 साल से बड़े बच्चे को कितनी जाती है? 1 साल से बड़ा होगा तो 1 साल से बड़े को 2 लाख 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की दी जाती है, ठीक है। तो जो आपको मैं बताया ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है। 1 साल से कम वाले को 1 लाख देनी है, 1 साल से ज़्यादा वाले को 2 लाख देनी, दिमाग में याद होना चाहिए। 9 महीने में पहला डोज देंगे, और 9 महीने में पहला डोज जब देंगे तो 1 साल से कम है इसलिए 1 लाख देंगे। फिर 9 महीने में देने के बाद 9 महीने में हमने पहला डोज दिया, उसके 6 महीने के बाद आप देंगे। तो हर 6 महीने में आपको देना है, तो 9 महीने के 6 महीने के बाद देंगे, फिर उसके बाद के फिर 6 महीने के बाद, फिर उसके 6 महीने के बाद, तो आपको ऐसा काउंट करना है, ठीक है। तो जब हम 9 महीने के 6 महीने के बाद देंगे तो बच्चा 1 साल से ज़्यादा का हो जाएगा, तो आपको कितना यूनिट देना पड़ेगा? 2 लाख यूनिट देना है। इसके बाद 9 महीने के बाद आप हर 6 महीने में, जब भी विटामिन ए देंगे तो वो 2 लाख ही होगी, क्योंकि थंब रूल ये है कि 1 साल से छोटा होगा तो 1 लाख देनी है इंटरनेशनल यूनिट, और 1 साल से बड़ा होगा तो 2 लाख देनी है। तो 9 महीने के बाद जितनी भी आप डोज देंगे, 9 महीने के बाद जितनी भी डोज देंगे 6 महीने के अंतर में, वो कितनी होगी? 2 लाख यूनिट आपकी होगी। ये आपको याद रखना है, और ये 5 साल की उम्र तक देना है, ठीक है। तो आप 6 महीने की ऐसा डिवाइड कर लेंगे टाइम को 5 साल तक, और आपको ये डोज देनी होती है, ठीक है। 5 साल की उम्र तक, 5 साल की उम्र तक टोटल आपको 9 डोज विटामिन विटामिन ए की टोटल 9 डोज लगते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है। बच्चे को 5 साल की उम्र तक, 9 महीने से लेके 5 साल की उम्र तक, 9 महीने से लेके 5 साल की उम्र तक टोटल 9 डोज लगते हैं। और उस 9 डोज में 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए लगता है। कितना लगता है? 17 लाख, टोटल 17 लाख विटामिन ए का, 17 लाख जो है विटामिन ए का इंटरनेशनल यूनिट लगता है। आपको याद रखना है, यह हम बोलेंगे अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है, गिवन अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत भी आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत विटामिन ए के कितनी डोज लगती हैं? टोटल 9 डोज लगती हैं। कितनी मात्रा होती है? 7 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगती है। आपको याद रखना है 9 महीने से लेके 5 साल तक 9 डोज लगती हैं। 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको दी जाती हैं बच्चे को। ये दिमाग में कहीं से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है।
फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 1 साल से छोटा होगा तो 1 लाख लगेगा, 1 साल से बड़ा होगा तो 5 लाख, सॉरी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगती है। पहली डोज कब लगती है? 9 मंथ पे लगती है, क्योंकि उस टाइम मीजल्स का वैक्सीन लगाया जाता है, या एमएमआर लगता है, या एमआर वैक्सीन लगता है। ठीक है, 9 महीने में पहला लगता है, 9 महीने के 6 महीने के बाद, ठीक है, 9 महीने के 6 महीने के बाद आपको सेकंड देना है, उसके 6 महीने के बाद थर्ड देना है, उसके 6 महीने के बाद फोर्थ, उसके 6 महीने के बाद 5, उसके 6 महीने के बाद 6। इस प्रकार से टोटल 9 महीने से 5 साल की उम्र तक टोटल 9 डोज आपको विटामिन ए के दिए जाएंगे। और इसमें कितनी वैक्सीन का, मतलब वैक्सीन का कितना डोज, विटामिन ए कितना डोज जाएगा? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें इसमें क्या होता है, जो विटामिन ए होता है, आपको याद रखना है, इसमें जो विटामिन ए होता है जब दिया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है आपको? तो 2 ml स्पून विथ रिम जो होता है मेकिंग इनसाइड एट 1 ml। ठीक है, आपको जो दवाई होती है उसमें बॉटल आती है, उसमें एक चम्मच आती है, उस चम्मच में, वो चम्मच क्या होती है? 2 ml की। वो चम्मच कितनी होती है? 2 ml की होती है। लेकिन उसमें एक क्या होता है, एक रिम होता है या एक गड्ढा होता है जो 1 ml का होता है। 2 ml की चम्मच है, टोटल हम बात करेंगे 2 ml चम्मच होती है, लेकिन उसमें एक अंदर, जो 2 ml की चम्मच में अंदर 1 ml और पूरा भरेंगे 2 ml, अंदर एक छोटा सा गड्ढा होता है, पिट होता है या रिम होता है, वहां तक भरेंगे तो 1 ml होगा, और पूरा भरेंगे तो 2 ml होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं, यदि वो रिम, जो छोटा सा जो एक गड्ढा है, वहां तक यदि आप लिक्विड भरते हैं, वो लिक्विड को भरते हैं, जो विटामिन ए का जो लिक्विड उसको भरते हैं, तो 1 ml होगा। और उस 1 ml में आपको क्या मिलेगा? 1 लाख यूनिट मिलेगा। तो उस दवा में यदि आप 1 ml देंगे, 1 ml देंगे तो 1 लाख यूनिट मिलेगी, 2 ml देंगे तो 2 लाख यूनिट मिलेगी। 9 महीने का बच्चा है तो उसको आप 1 ml देंगे, 9 महीने का बच्चा है तो 1 ml देंगे, क्योंकि उसमें 1 लाख यूनिट चाहिए। 9 महीने, मतलब 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको हम 2 ml देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या आ जाएगा? आपका 2 लाख हो जाएगा। तो 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है, तो 2 ml में कितनी होगी? 2 ml, 2 ml में कितनी होगी? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको मिलेगी। ठीक है, तो चम्मच से दी जाती है। ठीक है, तो यदि 1 साल से छोटा बच्चा होगा तो जो नीचे वाला जो 1 ml तक है वहाँ तक भर के देना है आपको, क्योंकि 1 लाख यूनिट देनी है। और यदि बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसको आप पूरी चम्मच भर के देंगे, क्योंकि उसमें 2 ml आएगा, 2 ml आएगा तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट वहाँ पर आती है। ठीक है।